परी का वरदान। सोनपुर गांव में मुकेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। मुकेश हर रोज फसल बेचने के लिए जाता था और ममता खरीदारों को बुलाया करती थी। एक दिन की बात है, ममता की एक बेटी पैदा हुई। ममता और मुकेश दोनों बहुत खुश थे और वो हंसी खुशी रहने लगे। एक दिन की बात है, मुकेश को एक बीमारी हो गई और वो अक्सर बेड पर सोया रहता था और धीरे धीरे उसके घर का सारा खाना पीना खत्म होने लगता है। अब उसकी पत्नी ममता ही हर रोज फसल बेचने के लिए जाया करती थी और उसे जितने पैसे मिलते थे उन पैसों से अपना घर चलाती थी। एक दिन ममता फसल बेचने के लिए गई हुई थी कि तभी उसके पति मुकेश की मृत्यु हो गई और जब उसकी पत्नी फसल बेचकर वापस आती है तो मुकेश को देखकर बहुत रोने लगती है और बोलती है, अब मैं क्या करूं? कुछ दिन बीत जाते हैं। ममता की बेटी जिसका नाम माला था वो बड़ी हो जाती है। माला घर में रहती थी और माँ बाजार जाया करती थी, मगर ममता के पैसे से उनका घर नहीं चलता था। गरीब होने की वजह से कोई माला को देखना नहीं चाहता था और सब उसका हंसी मजाक उड़ाते थे और वो रोते रोते घर आ जाती है और माँ से कहती है, माँ, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? मेरा सब मजाक उड़ाते हैं, सब स्कूल में पढ़ते हैं और मैं नहीं पढ़ती। बेटा, जिसको मजाक उड़ाना है उड़ाने दो, तुम अच्छे से रहो। तुम्हारे पिता नहीं है, उन लोगों के पिता हैं जो उनकी सारी इच्छा पूरी कर देते हैं, लेकिन मैं इतना पैसा नहीं कमा पाती हूँ कि तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूं। तुम बस लोगों की बातों पर ध्यान ना दो। फिर माला उदास होकर बाहर चली जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है और बोलती है, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? मुझे कोई देखना नहीं चाहता और मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। एक परी जो वहाँ से गुजर रही होती है वो माला की बात सुन लेती है और कहती है, क्या हुआ बेटा? माला डर जाती है और कहती है, कौन है? यहाँ कौन है? इतने में परी ऊपर से नीचे आती है और कहती है, बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? आप कौन हो? मैं एक आसमान से आई हुई परी हूँ, ताकि पृथ्वी लोक पर लोगों की मदद कर सकूं। फिर माला परी को सारी बात बता देती है और परी माला को वरदान देती है और कहती है, तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें पुकारना, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए आ जाऊंगी। माला खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद बोलकर अपने घर चली जाती है। अब उसे जब भी मदद की जरूरत होती तो वो परी को बुलाकर अपनी इच्छा पूरी कर लेती थी और वो धीरे धीरे अमीर हो गई। और जब वो घर के बाहर घूमने जाती तो उसे देखकर सब लोग जलने लगे थे और उसे पसंद भी करने लगे थे। अब वो हंसी खुशी रहने लगी।